नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, सरकारी नौकरी में है, आगे वैवाहिक जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं और जो महत्वपूर्ण सवाल है वो इनके जीवन रेखा को लेके है। बड़ी छोटी प्रतीत हो रही है तो मन में बहुत ज्यादा ख्यालात आ रहे हैं। किसी ने कह भी दिया कि ये अल्पायु योग है, तो इसी विषय पर इनको पुष्टिकरण चाहिए कि आखिर ये क्या बात है, आखिर इतनी छोटी जीवन रेखा का हम अर्थ कैसे निकाले। चलो, ये पहली बात है। अब दूसरी बात ये है कि इसको हम किस सेंस में देखें, पॉजिटिव सेंस में देखें या नेगेटिव सेंस में देखें। एक महत्वपूर्ण सवाल और एक महत्वपूर्ण उत्तर मैं आज की वीडियो से करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। जिनके भी हाथ पर छोटी जीवन रेखा है, पूरा कोशिश करूंगा उनके कंफ्यूजन्स को दूर करने का। मैं लिख के देता हूं, आज के बाद कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे आपके। कैसे देखना चाहिए, कैसे इसका डायग्नोसिस करना चाहिए, सब पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे। तो चलो इसी क्वेश्चंस पर चलते हैं, फिर आगे की जिंदगी को कवर करते हैं बढ़िया से। तो जब भी मैंने इनके जीवन रेखा पर गौर किया तो मैं भी बड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने बहुत गौर से देखा तो मुझे यहीं तक दिखी जीवन रेखा, जो बड़ी कम आयु बता रही है। अगर इस जीवन रेखा के अकॉर्डिंग मैं चलूं, फिर मैंने अपने नज़रों को दोहराया और नज़रों को दोहराने के बाद मुझे मंगल रेखा दिखी, जो ये भी बहुत धूमिल सी थी। ये तो एक बड़ी समस्या वाली बात हो गई। फिर थोड़ा सा आगे और हम बढ़ते हैं, तो अगर इसको हम जीवन रेखा बोले तो ये बोलना अनुचित रहेगा, क्योंकि ये जीवन रेखा का कार्य नहीं कर रही, ये भाग्य रेखा है। तो अब ये वाली जो अवस्था है, ये थोड़ी चिंताजनक अवस्था तो है सभी के लिए। अब थोड़ा कंसेप्ट को हम समझाते हैं, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बात का हम चर्चा करते हैं। देखो, आयु किसी के हाथ में नहीं है। मैं यहां पर मरने जीने के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। टिप्पणी क्या करूंगा वो बताता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके हाथ पर बहुत बड़ी भी जीवन रेखा रहती है उनको भी बहुत जल्दी मरते देखा गया है, और जिनके हाथ पर छोटी रहती है उनको भी बड़ा लंबा जीते देखा गया है। समझना मेरी बात, जीने मरने की बात हम कर रहे हैं, हम जिंदगी पर उतार चढ़ाव की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं आयु का, और आयु कोई किसी का नहीं जानता है। हाँ, एक संभावनाएं जताई जा सकती हैं, वो बात सही है कि मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में संभावनाएं सही होती हैं। लेकिन हम मरने के विषय में किसी के भी हाथ को देख के हम टिप्पणी नहीं करते, और हम कभी किसी को नहीं डराते। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप पामिस्ट्री करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो कभी मरने को लेकर मत डराओ। अब डराना क्या है, समझाना क्या है वो समझो। डराया कभी नहीं करते, डराने की बात ही नहीं। आप बिल्कुल मत डरो, एकदम समझो, चीज़ों को समझो, डरो मत। डरने से कुछ नहीं होता। अब हम थोड़ी लाइफ लाइन के मतलब को आपको समझाते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये बड़ा रिक्सी टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक खुद में है और बड़ा रिक्सी है। इसको बहुत ही गहनता और स्पष्टता के साथ समझाना पड़ेगा हमें, तभी आप जाके इस चीज को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से समझ पाएंगे। रिक्सी किस लिए है? क्योंकि देखो, कुछ बातें अगर मेरे जैसा व्यक्ति बोलता है, आप ज्ञानी समझ के हमारे पास आए, मैं हूं कि ना हूं वो आप डिसाइड करो, लेकिन अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई बात बोलता है जो सैकड़ों हजारों की तादाद में हाथ देख चुका है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके दिल में बैठ जाता है, और बैठने के बाद ना चिंता होने लगता है। तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो इसलिए चिंता नहीं करना है, बातों को समझना है। और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, समझ लीजिएगा तो फिर चिंता नहीं रहेगा, याद रखना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपके पैर में चोट लगा, कोई व्यक्ति ने कह दिया तुम्हें कैंसर हो गया, ये दर्द तो कभी जिंदगी भर नहीं जाएगा। तो आपको लगेगा कि मैं तो सही में हो गया, आप उसको लेकर बड़े चिंतित रहेंगे। अगर किसी ने कह दिया ये तो 2 दिन में चला जाएगा, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, समझना। इसलिए मरने जीने को लेकर चिंता मत करो, उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करने वाले हम। अब करने क्या वाले हैं उसको आप समझिए। जीवन रेखा छोटी है, इसको हम लाइफ लाइन भी कहते हैं। अब जीवन रेखा के मतलब को समझो। जिनके हाथ पर बहुत बड़ी जीवन रेखा देखी जाती है, डेफिनेटली दीर्घायु उसको कहा जाता है। और अगर स्पष्ट जीवन रेखा है, बड़ी क्लैरिटी के साथ है, तो उसको यह भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी का उच्च स्तरीय सुख भोग करेंगे, क्योंकि आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर। तो जीवन रेखा का मतलब यहां पर से यह होता है कि कोई व्यक्ति अपने जिंदगी को नरक के समान बिताता है, कोई व्यक्ति अपने जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बिताता है। तो जिंदगी बिताने की टेंडेंसी हम जीवन रेखा से कहीं ना कहीं एकुमुलेट करते हैं। अब मैं प्रोग्रेस लाइन की बात करता हूं, अभी आप समझ जाओगे।
ये प्रगति का योग मैं बात करता हूं कि आपके 20 साल में तरक्की, 25 में तरक्की, 30 में तरक्की। इसका अर्थ होता है कि ये जीवन रेखा पर बनी है और तरक्की को दर्शा रही है। अभी आप 10 रुपए कमा रहे तो उस समय 50 रुपए कमाओगे। 10 रुपए में आपका जीने का स्टैंडर्ड कैसा था और 50 रुपए में कैसा होगा, आप सोचो। तो कितना ज्यादा चेंजेस है, 5 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो कहने का बात यह है कि जीवन रेखा आपके जीने की अवस्था को दर्शाती है कि आप कितना अच्छे से जिंदगी को जीते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इनकी जीवन रेखा नहीं है। अब समझो इस हाथ पर क्या हो रहा है। जिस भी जातक के हाथ पर जीवन रेखा नहीं होगी ना, तो 3 बात का ध्यान रखना। मंगल रेखा पर गौर करना। अगर मंगल रेखा ये वाली दिख गई, ये देखो, इनके हाथ पर मंगल रेखा है, एकदम यहां से चल के यहां पर आई है, समझना, यहां से चल के यहां पर आई है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आपके किसी के हाथ पर मंगल रेखा में स्ट्रेंथ होगी तो डर उसी समय निकाल दो। तो इनके हाथ पर क्या हुआ ना, स्ट्रेंथ नहीं है। मंगल रेखा भी जीवन रेखा का कार्य करते हैं, चूंकि इसी के पैरेलल एक लाइन जिसको हम ड्रॉ करते हैं, जिसको मार्च लाइन कहते हैं, जो कहीं ना कहीं आयु को भी दर्शाती है। यहां पर से 2 केसेस हो सकते हैं। धूमिल दिख रही है, या तो ये मिट जाएगी या बन जाएगी, या तो मिट जाएगी या बन जाएगी। अब इसकी पुष्टि कहां से होगी? चलो एक पॉजिटिविटी मैं आपको देता हूं। जैसी आपकी मंगल रेखा हो सकता है आगे चल के ये बन जाए, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए मुझे इस एज के बाद आपके कुंडली को देखना पड़ेगा, और इस केस में कुंडली आप जरूर प्रेफर करिए, एक बार जरूर देखिए। कुंडली देखना पड़ेगा कि आखिर इस समय के बाद आपके जिंदगी पर कैसी महादशा है। कोई मार्केश का महादशा तो नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा का मिटना एक नेगेटिव अवस्था को दर्शाता है। नेगेटिविटी में कुछ भी हो सकता है। जॉब है वो चला जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, क्षतिग्रस्त होगा कुछ चीज़, ये चीज़ें हो सकती है, ये नॉर्मल है। तो हम इसको नेगेटिव अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक हम क्लियर नहीं तब तक आपको हम क्लियर नहीं करेंगे। अगर महादशा मार्केश का है तो उसको पहले एकदम डरना नहीं है। मार्केश का है तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, क्या अथक उपाय किया जा सकता है, वो करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर वो मार्केश का महादशा नहीं है तो ये आपकी मंगल रेखा बन जाएगी। तो बी पॉजिटिव हमेशा, क्योंकि जीवन रेखा जब नहीं है, बहुत कम हाथ पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। थोड़ा सा अवेयरनेस लाना चाहिए। अब देखो एक बात, एक कंसेप्ट को और समझो। आपकी जीवन रेखा नहीं है और आप किसी के पास आए, कोई व्यक्ति आपको ठीक से समझा रहा है, तो ईश्वर भी चाह रहे हैं कि आप थोड़ा संतुष्टि अपने अंदर लाइए, क्योंकि हो सकता है ये पॉजिटिव बन जाए आगे चल के। तो देखो अभी महज 26 वर्ष की इनकी आयु और कुछ अभी बहुत दिन है, तो हो सकता है उस समय तक ये बन जाए। नहीं बनेगी तब की बात है ना, अभी क्यों चिंता करना, समझना। लेकिन हाँ, कुंडली एक बार जरूर आप अध्ययन कराएं, उसमें और भी चीजें क्लियर होंगी। तो जिनके हाथ पर भी जीवन रेखा नहीं है, अगर मंगल रेखा है तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष चिंता मत करो। अगर मंगल रेखा नहीं है तो एक बार कुंडली का अध्ययन जरूर कराएं और कुछ चीज़ों पर और विचार करें कि अगर वो मार्केश का महादशा उस पीरियड के बाद नहीं होगा तो ये भाग्य रेखा भी जीवन रेखा का कार्य कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अगर मैं कुछ और चीज़ देख रहा हूं तो यहां पर से ये मिलते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस समय थोड़ा सा देखना तो पड़ता है। इस पार्टिकुलर आयु के बाद देख लेंगे, वहां से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बादमा की हथेली बहुत अच्छी है, तो डरिए बिल्कुल नहीं, डरने से कुछ भी नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं। बस ये समझिए कि अब एक कंसेप्ट और समझो। मेरे प्राय वीडियो को आप उठा के देखो। अगर मैं किसी को, मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहता किसी को डराने का, मैं कभी डराता नहीं हूं, क्योंकि डरने की कोई बात ही नहीं है। किसके हाथ में आपकी जिंदगी की चाबी, हमारे हाथ में थोड़ी है, मैं क्यों डरूंगा। मैं एक कंसेप्ट की बात करता हूं। अब समझो, मैं प्राय वीडियोस में कहता हूं कि अगर आपकी भाग्य रेखा यहां तक आई, यहां पर मिट गई, फिर आगे चली, तो इस पीरियड में आपको समस्या होगी। क्या समस्या होगी? धन हानि की समस्या होगी, काम नहीं चलेगा। जो भाग्य रेखा का काम है धन को देना, उसी चीज में वो समस्या को देगा ना। तो जीवन रेखा नहीं है, तो जितनी अच्छी आपकी जिंदगी चल रही है उसमें थोड़ा सा ये नेगेटिव अवस्था दिखाएगी, उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी को ये बताएगी। कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, छोटा चोट भी लग सकता है, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो उसको लेके हमें नहीं सोचना। हमें यहां पर अगर डर लगे तो हमें एक काम करना चाहिए। हमें काम क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं और मैंने बहुत से लोगों के हाथ पर देखा है। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, समझना मेरी बात, एक व्यक्ति मेरे पास आया था, उसके हाथ में आपसे भी छोटी जीवन रेखा थी। वो व्यक्ति मेरे पास आया था अपने 28 वर्ष की आयु में, और मुझे लग रहा था वही 30-31 साल तक उसकी जीवन रेखा थी उसके हाथ पर। लेकिन मैंने उस व्यक्ति से यही कहा, बड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, सब जगह उसको डरा रहे थे लोग। मैंने, और मंगल रेखा हल्की हल्की दिख रही थी, और दोनों माउंट जो थे ना बड़े प्रबल थे।
तो मैंने उस व्यक्ति को कहा ईश्वर के भक्ति में हो जाओ, महादेव की आराधना करो, विष्णुदेव की आराधना करो, और गलत काम बिल्कुल मत करो, लोगों का मदद कर दो, गुस्सा बिल्कुल मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो, और बिलीव करो कि आज उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष की है और मंगल रेखा भी थोड़ी ज़्यादा स्मूथ दिख रही है, विजिबल दिख रही है, और उस व्यक्ति को कोई समस्या नहीं है ज़िंदगी पर। क्योंकि देखिए, जो हिडन ताकत होता है ना, वो आपको हमेशा बल देता है। हो सकता है आपके कुछ अच्छे कर्म होंगे जो आपको मेरे द्वारा ये सजेशंस मिल रहा है, बाकी और भी रेमेडीज़ का मैं आपसे पर्सनली ज़रूर चर्चा कर लूँगा, जिसके आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेंगे और काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, काफ़ी अच्छा आप महसूस करेंगे। क्योंकि देखो, इंसान का जान बहुत कीमती होता है, हमें इसे कौड़ी के भाव में बेचना नहीं चाहिए, हमें इस पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जो भी ज्योतिषाचार्य का कार्य करते हैं, आप भगवान के स्वरूप हैं, आपको लोग भगवान रूप से देखते हैं, आपको लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, आपको लोग गुरु से संबोधित करते हैं, आपसे ये सुनने के लिए नहीं कि तुम जल्दी टपक जाओगे। इसलिए ये सब बिल्कुल मत कहो, अपने तरफ से जितना प्रयास है वो करो, अपने तरफ से। मैं सभी ज्योतिष से ये बात कह रहा हूँ, सभी ज्योतिष से ये बात कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मत कहिए, लोगों को बड़ा खराब लग सकता है। लोग इवन अपने ऊपर लेके आप देखो ना, चलो आप ब्रॉड माइंडेड होंगे, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है ना ये चीज़, तो इसलिए ये बिल्कुल मत कहिए। आप अपने तरफ से जान लगाइए, बाकी जो ईश्वर की मर्जी होगी वही करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारे हाथ में इतना है कि ईश्वर ने हमें एक ताकत दिया है कि हम कुछ चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हम उस व्यक्ति को डराएं या उस व्यक्ति को परेशान करें। हमारी तरफ से जो भी उपाय है, क्योंकि हम सभी उन्हीं के पुत्र हैं, हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं, यही समझ लो, यही बात समझो, तो वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे अगर हम उनके शरणों में जाएंगे। तो अगर हम उनकी आराधना करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें ताकत प्रदान करेंगे और जीने की शक्ति देंगे। लोग तो मौत के मुंह से भी बच के आ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी तो फिर भी लंबी है। चलिए, ये चीज़ मत सोचिए। हाँ, अपने तरफ से प्रयास करिए। हाँ, ये एक नेगेटिविटी है, अगर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव के तर्ज पर रखें तो नेगेटिविटी है, नो डाउट। तो चलिए आगे आगे दिखाते हैं आपको और। तो अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे, फिर नेगेटिव चीज़ को देखेंगे। हालांकि नेगेटिविटी पर तो मैंने विचार कर ही लिया, एक ही नेगेटिविटी मुझे दिखी, लेकिन एक राहत की सांस ये है कि शुक्र भी प्रबल है, मंगल भी प्रबल है। इस केस में जातक, अगर जातक की आयु, मैं ये नहीं कह रहा आपकी आयु उतनी है, अगर 60 वर्ष की होती है तो दोनों माउंट प्रबल होने के बाद ये 70 हो जाती, 75 हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे हम विचार करते हैं आपके अतली पर, और भी चीज़ों को हम बताने का प्रयास करते हैं। तो पॉजिटिविटी में अगर मैं देखूं तो अच्छी भाग्य रेखा, ये भी कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी पर मदद तो करेगी, और आगे भी भाग्य रेखा बन रही है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे, और एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है, यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देख लो। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक्यूरेट है, नो डाउट। एक मरकरी लाइन भी आपके हाथ पर बन रही है, तो ये मरकरी लाइन भी इंडिकेट करती है धन आगमन को। और पॉजिटिविटी में आपकी मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप, और हृदय रेखा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपकी। तो पॉजिटिविटी, शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, मंगल अच्छा है, मंगल रेखा बन रही है, थोड़ी पॉजिटिविटी को तो इंक्रीज ज़रूर कर रही है। तो यहाँ पर से एक खुशी की बात है, बाकी कुंडली का अध्ययन तो जरूर करना पड़ेगा। जीवन रेखा अच्छी है, उसके बाद स्ट्रांग आपके प्रगति के योग आपके हाथ पर बने हैं। फिर देखिए आपके हाथ पर एक प्रॉपर स्क्वायर साइन है, ये दर्शाता है जातक के अचीवमेंट्स को। उसके बाद आपका दोनों सन्मनकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करता है, स्ट्रांग लाइन से। तो ये पॉजिटिविटी बढ़ के आपके हाथ पर है। तो महज 20 वर्ष की आयु के आसपास ही इनकी नौकरी लग गई थी, और आगे भी नौकरी करने के आसार तो है, और पैसे कमाने के आसार हैं, तो बढ़िया है। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। तो नेगेटिविटी तो पहले मुझे यही दिखी, ये थोड़ा सा मुझे भी प्रभावित की। अब दूसरी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, यहाँ पर से देखो हल्की से स्ट्रगल्स जिंदगी पर, वो नॉर्मल है। तीसरी देखो तो स्ट्रांग थंब है, और याद रखना एक बात और, जीवन रेखा आपकी यहीं पर आके रुक रही है। इस केस में देखा गया है, स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बताएं तो जातक ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बीपी हाई होने की समस्या होने के चांसेस बनते हैं, जिससे आप थोड़ा प्रभावित हो सकते हैं आगे चल के। तो गुस्सा बिल्कुल मत करो, ठंडा रहने का कोशिश करो। बाकी इसके लिए मैं आपको उपाय भी रिकमेंड कर दूंगा। और बिल्कुल गुस्सा मत करो एकदम, नहीं तो क्या हो ना, गुस्से में आप ना पागल हो जाओगे और ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होगा। चलो अभी तो आप टॉलरेट कर पा रहे हैं, लेकिन आगे शायद ना कर पाए, तो इसीलिए गुस्सा करें आप, और कोशिश करें अपने आप को ठंडा रखने का। जब भी गुस्सा आए तो यही बात याद रखना, गुरुजी ने कहा है कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, मुझे अपने आवेश को बिल्कुल नियंत्रण में रखना है। चलिए जी, ये नेगेटिविटी आपने देख ली। अभी इनके एक प्रश्न थे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन। तो देखो शुक्र बहुत प्रबल है, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है, लेकिन इसका डायग्नोसिस करा ही लो। बाकी शुक्र के बाद अगर चंद्रमा भी देखो तो ये भी बढ़िया है। और शादी के बाद भी कभी कभी ये भी होता है, याद रखना मेरी बात, अगर हस्बैंड के हाथ पर जीवन रेखा छोटी, अगर वाइफ के हाथ पर बड़ी होगी, तो आयु में 5 से 10 साल का बढ़ोतरी हो जाता है।
ये वाइफ के भाग्य से होता है, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि इनकी शादी अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर होती है तो ये चांसेस बनते हैं। तो शुक्र बड़ा प्रबल है। हम कहीं से भी नेगेटिव ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम आपको सही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुक्र बड़ा प्रबल है और मंगल चंद्रमा बड़ा प्रबल, ये सब बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है। इसको हम जितने अच्छे तरीके से समझाएं उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि हम एक अच्छी भावना से कर रहे हैं। ईश्वर करे आप बहुत लंबा बचो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर आपको डराने के लिए कुछ कह रहा हो तो बिल्कुल उसकी बात मत मानिए आप, क्योंकि वो व्यक्ति खुद की आयु नहीं जानता। तो शुक्र और मंगल आपका बहुत, शुक्र और चंद्रमा बहुत अच्छा है। शादी के बाद की भाग्योदय होती है। भाग्योदय में तो आयु की भी बढ़ोतरी हो सकती है ना, अगर उस व्यक्ति के हम तर्क के आधार पर चले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जीवन रेखा दिखाए तो थोड़ा बचपन में स्ट्रगल रहता है, लेकिन फिर भी अच्छे परिवार से होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत परेशानी बचपन में जरूर फेस करनी पड़ती है। कुछ प्रगति के योग थे, जिंदगी पर तरक्की को इंडिकेट करते। एक तरक्की तो आपके 17 वर्ष में थी, एक 18 वर्ष में थी, एक 20वें वर्ष में थी, एक 22वें वर्ष में थी, 23 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स, 24 में एक तरक्की, फिर 26 में तरक्की, 28 में तरक्की, 30 में, मतलब कंटिन्यू 30 तक तो 31 तक तो कंटिन्यू है। उसके बाद जीवन रेखा ठीक है, एक आपके 33 में दिक्कत, फिर जीवन रेखा ठीक है, एक आपके तकरीबन 40 में कुछ दिक्कत नॉर्मल, 40 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। ये तकरीबन आपके 50 साल तक जीवन रेखा दिख रही है। अगर ये यहाँ से आके मिल जाएगी फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर ये मंगल रेखा पूरी पूरी स्ट्रेंथ वाली बन जाती है फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। तो अभी लोड मत लीजिए, मैं आगे आपको इसका उपाय और कैसे इसको देखना है, कैसे समझना है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये इनके हथेली का नेगेटिव पॉजिटिव और इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते सारे प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है। तो 70% राजयोग का फल, जिंदगी अच्छी बीतती, कंफर्टेबल रहती है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है। एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। थोड़े से अंदर से कभी कभार पैनिक हो सकते हैं, बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। इच्छा शक्ति, बाकी आपकी यवाकृति बहुत जबरदस्त है आपके हाथ पर, तो इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। और ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व है, इसमें कोई संदेह वाला बात नहीं है। जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, अपने नियम कानून पर चलते हैं। समझदारी का लूप अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, स्ट्रांग लाइन से ही दर्शाते इंसान की अच्छाई को। दिल के बड़े अच्छे हैं, लेकिन गुस्सा का नेचर होने की वजह से जातक उस समय कुछ सोच नहीं सकते। सोचा करो, गुस्सा मत किया करो। ये छोटी ये बड़ी व्यक्ति ये टेंड कर रही है धार्मिक आस्था अच्छे, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी हिम्मती, बुध फिंगर लंबी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रबल। जातक बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, वाकपटुता बड़ी अच्छी होती है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय करा रही है, नो डाउट। फिर देखिए एक ज़बरदस्त बृहस्पति तो है, यहाँ पर से नॉर्मल दबाव, बाकी स्क्वायर है, 32 वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। परोपकारी है, दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, ब्रॉड माइंडेड है, ब्रॉड थिंकिंग के व्यक्ति। ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, स्ट्रांग आपके लाइन से ये इंडिकेशंस दिखा रही है, आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी, इंसान बहुत अच्छे हृदय का मालिक है। कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत दुरुस्त हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। मतलब चीज़ों को समझने की ना बड़ी अच्छी कैपेसिटी आपके अंदर है, लेकिन अपने गुस्से वाले नेचर पर नियंत्रण रखो, इस बात का ध्यान रखना सर्वदा। उसके बाद जहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो भाग्य का पूरा साथ, को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त होता है, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता आपके अंदर अवस्थित होती है। और ज़बरदस्त सूर्य रेखा टैलेंटेड है, एक सोर्स ऑफ इनकम दर्शा रही थी, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी इंडिकेट कर रही थी। कुछ प्रॉपर्टी का योग आपके 38 के बाद डेवलप कर रहे हैं। सन मन की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग दिमाग के हैं, दिमाग तो बड़ा तेज होता है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। और जंगल से भी पैसा निकाल के आ जाएंगे, बहुत तेज तर्राक स्वभाव के होते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से कार्य करते हैं, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हमेशा। और पराक्रमी है, ये भी आपकी आयु को बढ़ोतरी करता है। अगर 50 वर्ष मैंने बताया तो वो 60 हो सकता है, अगर उस समय तक कोई रेखा नहीं बनती है तो बनेगी तो फिर बल्ले बल्ले, और बन ही जाएगी। पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बहुत बेहतरीन मंगल है, तो आयु दीर्घायु इस संबोधित किया जाता है, लेकिन किस सेंस में? दीर्घायु कहने का अर्थ यहाँ पर होता है, मान लिया जाए कि मेरी कैपेसिटी 10 रोटी खाने की तो मैं 12 खा लूँगा, अगर मेरी प्रतिरोधक क्षमता या फिर मेरा पेट बड़ा अच्छा है तो वही बात कह रहा हूँ मैं आपसे। तो दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। फिर देखिए ज़बरदस्त चंद्रमा, पैसे की फ्लो से दूर की तरक्की होती है, घर से दूर का बात होता है, वास होता है, जहाँ इनका नेटिव प्लेस होता है वहाँ से दूर का। फिर देखिए ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा चल रही है, भाग्य तो बढ़िया है, आगे भी 24 वर्ष के बाद भी अच्छा है।
36 वर्ष से 56 वर्ष तक तो बढ़िया दिख रहा है, उसके बाद हल्की हल्की दिख रही है, बनते हुए नजर आ रही है। तो उसके बाद बहुत परफेक्ट नहीं है, उस समय तक बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बुध रेखा भी बहुत विजिबल नहीं है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, तो खर्च पर थोड़ा नियंत्रण करो आप। हालांकि अपने ऊपर ही करेंगे, फालतू का करेंगे भी नहीं। शुक्र बहुत जबरदस्त है, जो यहां पर से जीवन रेखा को कवर करने वाला क्षेत्र होता है वो शुक्र का होता है, ये बढ़िया है। तो ये एक पॉजिटिविटी है। इसी सब को देख के ना हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये बन जाए। हालांकि इसकी पुष्टि और उपाय आपको जरूर करना चाहिए। फिर देखिए आपके हाथ पर यहाँ से लग्जरी के प्रॉपर सुख, थोड़े स्ट्रेस के लाइन से शुरुआती दौर में रहे होंगे। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसे मैनेज करने में माहिर है और ज़बरदस्त मंगल है। कुछ टेंशन के लाइन तो थे, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा चिंता करते हैं, लेकिन पराक्रमी हद से ज़्यादा है, गुस्से के सामने तो कुछ दिखता ही नहीं है। मंगल रेखा अभी बन रही है, बनेगी तो इसका बेनिफिट जिंदगी पर जरूर आएगा। थोड़े ज़्यादा इरिटेशंस के योग है, व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी के योग जरूर डेवलप कर रहे हैं आपके 38 साल की आयु के बाद, तो चांसेस बनेंगे, चूंकि मंगल भी प्रबल है तो चांसेस तो बनेंगे ही बनेंगे। ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।